Meghna Animation. Please like and subscribe for more stories. प्रमोद ने इस बार भी होली से पहले गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया था। उसने अपनी पत्नी सौम्या को अपनी दिल की बात बताई। देखो, 10 दिन के बाद होली है, हमें गांव चलना है। गांव की होली में बड़ा मजा आता है। अबीर गुलाल और रंगों की अलबेली बहार, फगुआ का गाना, भांग पीना और पिलाना, एक दूसरे को रंग में सराबोर कर देना, ये सब कुछ सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। होली के आड़ में लोग रंग लगाते लगाते छेड़छाड़ भी करते हैं और औरतों के साथ गलत हरकतें भी करते हैं। मैंने होली के बहुत सारे किस्से सुने हैं। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा गांव चलने को। अरे सौम्या, तुम कहाँ सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने लगी हो? हमारे गांव में ऐसी बात नहीं होती। एक दूसरे पर रंग फेंकना, पिचकारी चलाना अलग बात है। कोई गलत हरकत नहीं होती। हमारे घर में तो गुजिया और गुलाब जामुन भी बनती है। मैं तो भांग के नशे में 10-15 गुलाब जामुन और गुजिया अंदर कर लेता हूँ। तुम भी खाओगी तो भूल नहीं पाओगी। हाँ ठीक है, मैं गांव चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबके साथ होली नहीं खेलूंगी। हाँ, आपके साथ जरूर खेलूंगी। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम तैयार तो हुई। इस बार तुम्हारी हमारे गांव की पहली होली होगी। 2 दिन के बाद प्रमोद और सौम्या गांव पहुंच गए। प्रमोद के 2 मित्र पुन्नू और पन्नू रास्ते में मिल गए। अरे भैया नमस्ते। भाभी जी, आपको डबल नमस्ते। बड़ा सही मौके पर आप गांव आई हो। इस बार हमारे प्यार का भी रंग देख लेना। ऐसा चढ़ेगा उतरेगा नहीं। जो मजा हमारे साथ आएगा वो भैया भी नहीं दे पाएंगे। अरे तुम लोग शुरू हो गए। सौम्या, ये लोग तुम्हारे देवर हैं, मजाक कर रहे हैं। गांव में देवर भाभी के मजाक का चलन है। ठीक है मन्नू और पन्नू, होली पर मिलते हैं। अरे हम लोग खुद ही धमक पड़ेंगे, रंग भी लगाएंगे और गुजिया भी खाएंगे। देखो भाभी शर्मा गई। देखो देखो, खूबसूरत चेहरा गुलाबी हो गया है। बड़ा नसीबों वाले हो भैया। घर पहुंचने पर सौम्या बहुत नाराज दिखाई दे रही थी। सौम्या, क्या हुआ? तुम बहुत नर्वस हो गई हो। मुझे ये गांव वाले सही नहीं लगे। इनकी नीयत और नज़र दोनों ही अच्छी नहीं है। भाभी माँ समान होती है। मुझे मजाक पसंद नहीं। एक बात ध्यान रखना, आपको जितनी होली खेलनी है खेलिए, लेकिन मैं नहीं खेलूंगी। अरे ठीक है बाबा, होली आने तो दो। होली का दिन आ गया। चारों तरफ अबीर गुलाल और तरह तरह के रंग उड़ने लगे। लोग भांग भी पीने लगे। मन्नू और पन्नू दोनों ने ठेके से शराब के पाउच खरीद लिए और किसी जगह पर बैठकर शांति से पीने लगे। उन्होंने एक शरबत की बोतल में शराब मिलाकर साथ में ले लिया। भैया, अब मजा आएगा। बीच बीच में गुलाबी शरबत पीते रहेंगे। सबकी नजर में शरबत होगी और हम शराब का मजा लेंगे। अरे नहीं भौजी, सौम्या के गालों पर गुलाल मलना है। अभी हम लोग के हत्थे पड़ी नहीं है। प्रमोद भैया बोले हैं, भाऊजी बड़ी तेज है, बड़ी हसीन भी लगती है। चलो आज मजा आएगा। दोनों रंग लेकर गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में पन्नू और मन्नू दोनों ने फिर से शरबत वाली शराब पी ली और नशे में चूर होकर होली खेलने के लिए प्रमोद भैया के घर पहुंच गए। भैया, होली मुबारक हो। ये लो, अबीर गुलाल लगवा लो। भाऊजी को भी बुलवा लो। मन्नू ने प्रमोद को अबीर गुलाल लगाया, लेकिन उसे कहाँ मजा आया। वे दोनों तो भौजी के इंतजार में थे। ऐसा है पन्नू और मन्नू, तुम्हारी भौजी को रंगों से एलर्जी है, होली नहीं खेलती है। उसकी अपनी मर्जी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन दर्शन तो दे सकती है ना। हम दूर से ही होली मुबारक देंगे। भौजी से मिला भी ना तो हम यहाँ से नहीं जाने वाला भैया। तब तक हम बगल में होली खेल कर आते हैं। चल पन्नू। वे दोनों पड़ोस में होली खेलने चले गए और सौम्या प्रमोद के पास आ गई। सौम्या, तुम्हें रंग खेल लेना चाहिए। खेलूंगी जरूर, लेकिन आपके साथ। दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता मेरा हाथ। इतने में पन्नू आ गया और भौजी की तरफ बढ़ गया। अब हम नहीं छोड़ेंगे। पन्नू इतना कहकर जैसे ही सौम्या का हाथ पकड़ने गया, वो फुर्ती से हट गई।
और पन्नू लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अरे भाभी, आपने क्या कर दिया? अपने देवर को ही गिरा दिया हैं? तुम पहले से ही गिरे हुए हो। तुमने शराब पी रखी है। शराब के नशे में मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? पन्नू को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोरदार चाटा मार दिया हो। मन्नू भी पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। सौम्या का तेवर देखकर उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। भाऊजी माफ कर दो, गलती हो गई। देख लीजिए, ये शराबी आपके दोस्त हैं। शराब के नशे में होली खेलते हैं, दूसरे की बीवी का हाथ पकड़कर रंग खेलना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इन लोगों के साथ होली नहीं खेलूंगी। होली की आड़ में ये घिनौनी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़कर पुलिस में दे देना चाहिए। जब जेल की हवा खाएंगे ना, तभी अकल ठिकाने आएगी। पन्नू और मन्नू, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा कभी भी शराब पीकर किसी के यहाँ होली खेलने मत जाना। होली एक पवित्र त्योहार है। इसकी आड़ में बदतमीजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाभी माँ समान होती है और माँ का सम्मान करना सीखो। वे दोनों सर झुकाकर वहां से चले गए। इस होली पर उन्हें एक सच्चा सबक सिखाने वाली मिल गई थी। उनके जाने के बाद सौम्या ने प्रमोद को गुजिया और गुलाब जामुन खिलाया। प्रमोद खाता गया। अरे मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं कितनी खा गया। चलो 4-5 और खा लेता हूँ। लो, तुम भी खा लो। सौम्या रंग से भरा हुआ बर्तन लेकर आई और प्रमोद के ऊपर उड़ेल दिया। दोनों ने जमकर होली खेली, खूब अबीर और गुलाल उड़ाए। दोनों एक दूसरे के प्यार के रंग में इस तरह रंग गए कि इस होली को उन्होंने यादगार होली बना दिया। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में हम अपनी आपसी दुश्मनी, भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर प्रेम और स्नेह का रंग डालते हैं। अपने किसी कृत्य से किसी को कष्ट हो तो त्योहार मनाने का क्या फायदा? हर नारी का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए मर्यादा में रहकर त्योहार मनाना चाहिए।